परम कृपा परम कृपा तेरा है संसार छूटा। एक को संसार ने बेहाल छोड़ा रे। अकल तेरी गति मुमुक्षु वैरागी। अकल तेरी गति मुमुक्षु वैरागी। परम कारण राग वैराग छूटा रे। परम कृपा तेरा है संसार छूटा। एक को संसार ने बेहाल छोड़ा रे। जैसे खर पर लगड़े का भार संसारी। जैसे खर पर लगड़े का भार संसारी। बीच में उठाए भार आप दौड़ा रे। परम कृपा तेरा है संसार छूटा। एक को संसार ने बेहाल छोड़ा रे। जगत ने रचाए विविध कर्म जाले। जगत ने रचाए विविध कर्म जाले। फंसा जाल में खावे मार कोड़ा रे। परम कृपा तेरा है संसार छूटा। एक को संसार ने बेहाल छोड़ा रे। अरे रे दशा तेरी करुणांतिका। अरे रे दशा तेरी करुणांतिका। बार डोवे मार खावे जगत कारे। परम कृपा तेरा है संसार छूटा। एक को संसार ने बेहाल छोड़ा रे। कहे सदा प्याला पीकर मीठे जहर का। कहे सदा प्याला पीकर मीठे जहर का। जगत अपनी औकात भूला रे। परम कृपा तेरा है संसार छूटा। एक को संसार ने बेहाल छोड़ा रे। परम कृपा तेरा है संसार छूटा। एक को संसार ने बेहाल छोड़ा रे। जागृत कर्म मुक्त है, उसका देह भाव नहीं रहा, वह कर्म के प्रति अनासक्त है। इसीलिए वह अकर्ता भाव से जगत में रहकर व्यवहार करता है। सदगुरु कहते हैं, हे मित्र, परमात्मा की परम कृपा है कि तुम जाग गए हो, किंतु संसार अपने कठिन कर्मों के कारण से कर्म भार उठा उठा कर घूम रहा है। वह कभी कर्म मुक्त नहीं हुआ। एक तरफ मोह माया है और दूसरी तरफ बढ़ती उम्र है, काल डरा रहा है, मृत्यु का भय है, कर्म अधूरे रह जाने का भय है, अतृप्त इच्छाएं व आसक्ति कर्म अधूरे रह जाने का भय रखता है। वह क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। इस मीठे जहर की आसक्ति उसे कर्म मुक्त नहीं होने देती। इसीलिए वह पारावार भव पीड़ा सहन कर रहा है। सदगुरु यह भी कहते हैं कि हे मित्र, संसारी परमात्मा के अखूट रत्नाकर के खजाने का मालिक है, लेकिन उसे अपने इस बहुमूल्य खजाने का नहीं पता। वह भिखारी मुफलिस अवस्था में ही संसार में आकर चला जाता है। वह गर्भ श्रीमंत है, वह गर्भ श्रीमंत है, जिसमें प्रभु विराजमान हो, वह कभी मुफलिस नहीं हो सकता। वह आत्मभाव की
मालिक की विस्मृत कर चुका है। वह अपनी औकात भूल चुका है। उसे नहीं पता कि मैं इतने बहुमूल्य खजाने का मालिक हूँ। वैचारिक स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं हो सकता कि वह स्वतंत्र है या परतंत्र, यह भी उसको पता नहीं। वैचारिक स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए। घोड़ा जब बेलगाम हो जाता है, तब उसे यह भी पता नहीं चलता कि वह स्वतंत्र है या परतंत्र। आपकी आध्यात्मिक आवश्यकता सद्गुरु है, किंतु वह प्रसिद्धि व सांसारिक चमक-दमक के अधीन नहीं है। सद्गुरु किसी विचारधारा व सांप्रदायिकता का खंडन नहीं करता। वह सांसारिकता को अध्यात्म में मोड़ने का प्रयत्न करता है। वह किसी पर जोर-जुलम या अपनी ओर आकर्षित करने का कोई उपक्रम नहीं करता। वह खुले पिंजरे का तोता है, जो अपनी इच्छा से करुणावशात संसार में रहता है, और जब उसे लगता है कि अब उसकी संसार को आवश्यकता नहीं रही, तब चला जाता है। उसे कोई सांसारिक आकर्षण या प्रलोभन रोक नहीं सकता। अध्यात्म कोई अस्थिर विचारधारा या फिलसूफी नहीं है। यह भवरोग दूर करने के लिए प्रत्येक पर इसका इलाज अलग-अलग लागू होता है, और उसकी असर भी रोगी पर उसकी योग्यता के अनुसार अलग-अलग होती है। जिससे वह स्वयं अनुभव कर सकता है, बता नहीं सकता। जो नहीं समझते, वे दूर खड़े इसे तमाशा समझकर टाल देते हैं। अंतर्वाणी का शब्द न पकड़िए। शब्द मात्र परमात्मा की तरफ का इशारा होता है। अंतर्वाणी शब्द नहीं, लेकिन शब्द का मर्म है। शब्द का मर्म अंतर में उतारिए। मिठाई हम चबा-चबा कर रसास्वाद लेकर खाते हैं। वह व्याधिकारक है, किंतु सुदर्शन की कड़वी गोली ज्वर मिटाती है। फिर भी उससे अनमना होकर, मुंह बिगाड़कर हम निकल जाते हैं, चूसते नहीं। अध्यात्म वैसा ही कड़वा है। माया मोह वैसे ही मीठे हैं। जो मर्म पचाता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। कई बार पढ़ाई से पढ़ाई की पद्धति समझना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आदमी जिसे आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी, वह सदगुरु के पास आकर गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझे धन दौलत दीजिए, सुख शांति आनंद दीजिए। उसके दिन फिरे और वह भाग्य से बहुत धनी हो गया। एक दिन पूछने पर उसने बहुत सुखी होने की बात कही, और वह टेढ़ा-टेढ़ा चलने लगा। वह टेढ़ा-टेढ़ा चलने लगा। वह कल्पना के भगवान पर भरोसा करने लगा। अरे मेरे भगवान हैं, आकाश में हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कहीं हैं। उन्होंने मुझ पर कृपा की और मुझे धनवान बना दिया। परमात्मा ने मुझे बहुत दिया। और अपनी अंतर यात्रा आदमी संपत्ति पाने पर छोड़ देता है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हम किस लिए संसार में जन्म लेकर आए और क्या करके हम शरीर छोड़कर जा रहे हैं, इस बात को हमें गौर करना चाहिए। सारे संसार की यही स्थिति है। जो हमें करना है वह हम नहीं कर रहे, और जो हो रहा है उसके पीछे हम दिन रात लगे रहते हैं। फिर भी इसका अंत नहीं होता। हम कर्म मुक्त नहीं होते। सदगुरु संसार को जो भला बुरा कहते हैं, वह मुमुक्षु की गई प्रक्रिया है। उसकी अनियंत्रित सोच को चोट पहुंचाकर उसे अंतर्मुख दिखाना होता है। यह किसी व्यक्ति या समूह की बुराई नहीं है। माँ बच्चे को कठोर शब्द कहती है, तो उसका आशय बच्चे को अपमानित करना नहीं होता। शिल्पकार अनगढ़ पत्थर में से मूर्ति गढ़ने के लिए अवश्य ही पत्थर पर हथियार चलाते हैं। जीवन मुक्ति पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुक्ति बोध पाकर मुमुक्षु आत्म सुख पाता है।
जीवन मुक्ति का अधिकार जातक को स्वयं प्राप्त करना होता है। यह कोई दे नहीं सकता और छीन भी नहीं सकता। सच्ची करनी का फल मुमुक्षु स्वयं भोगता है और संसार को भी तृप्त करता है। आत्म प्रकाशित होना ही मुमुक्षु का अपने घर पहुंचना कहा जाता है। अपने आप की पहचान कही जाती है। जब तक वह प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह अपने आप अनजान है। वह उसे समझ नहीं सकता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना है, वह समझ नहीं पाता। दूल्हा भटका संसार जब दोराहे पर खड़ा होता है, तब सदगुरु ही उसे सन्मार्ग दिखाते हैं और उसकी जिंदगी संवारते हैं। सदगुरु ही उसकी बाह पकड़कर उसके घर पहुंचाते हैं और उसे कहते हैं, बेटा यही तुम्हारा घर है, इसे नॉक करो। घर में से दरवाजा खुलता है और जो बाहर निकलता है उसे पूछते हैं सदगुरु कि मुमुक्षु बताओ ये कौन है? तो वो कहता है, महाराज ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही अपने आप को मिल रहा हूँ। बस ये स्थिति जगत की होती है जागतिकता खत्म होने पर। मेरा मेरा करने वाला यह नहीं जानता कि उसका शरीर भी उसका नहीं है, तो फिर शरीर के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ उसका कैसे हो सकता है? यह सब प्रारब्ध का दिया हुआ है और प्रारब्ध का पाया हुआ है। यदि भाव है तो सदगुरु उसमें सुख शांति व आनंद भर देते हैं। इससे जीवन सुखमय बन जाता है। एक बार एक पालतू वानर राजा के शरीर से मक्खियां उड़ाता था। उसको नौकर रखा गया था। कुछ समझने वाला वानर था वो। उसको कहा कि बेटे तुम राजा जब सो जाता है उसकी मक्खियां उड़ाओ। लेकिन मक्खियां उड़ा करके वानर ने क्या किया कि उस मक्खी को मारने के लिए वो तलवार ले आया और जैसे ही मक्खियों को उसने हुक्म दिया मक्खियां उड़ो, वो नहीं उड़ी, उसने तलवार चलाई। मक्खियां तो उड़ गई लेकिन तलवार का घाव राजा को लगा। राजा के छाती से फव्वारे उड़ने लगे खून के और राजा मर गया। तो एक छोटी सी मूर्खता के कारण बड़े लाभ से संसारी वंचित रह जाता है, अध्यात्म चूक जाता है। बेटा यहाँ यह उदाहरण इसीलिए दिया गया कि एक छोटी सी गलती के कारण आदमी सारा संसार हार जाता है, सारा संसार व्यर्थ हो जाता है उसके लिए। इसलिए हमें क्षण क्षण कदम कदम पर समझ करके और सुरता से उसे समझना पड़ता है, संवारना पड़ता है और आगे कूच करना पड़ता है। सदगति के बाद देह में स्वयं परमात्मा है। देह भाव दुर्गति है। अनासक्त भाव से देह का जतन करना चाहिए। असहज होकर कर्म करना अध्यात्म का ध्येय न रखने के बराबर है। सांसारिक दुर्संग काल से डर डर कर जीता है, संसारी को दुर्गति प्राप्त कराता है। सदकर्म द्वारा पुण्य कमाया जा सकता है, किंतु अनासक्त भाव से, सहज भाव से सदकर्म होना आवश्यक हो जाता है। ज्ञान व भक्ति मुमुक्षु सदगुरु के सानिध्य के एक रूप में प्राप्त करते हैं। दृढ़ निश्चय से वह एक ध्येय होकर सेवन करता है। जब तक ध्येय नहीं होता तब तक वह ज्ञान को तर्क और शब्द ही समझता है। बिना ध्येय के वह सत्पुरुष का सेवन नहीं कर सकता, असंग ही रहता है। परमात्मा की गई कल्पना मात्र प्रमाद है। बिना क्रिया के उसका कोई महत्व नहीं। कल्पना अपने आप को नहीं जानती, क्रिया से ही वह पहचानी जाती है। क्रिया की विशेषता से ही वह यश भागी बनती है। जीवन की सार्थकता परमात्मा पाने के मुमुक्षु के ध्येय पर आधारित है। इसीलिए सदगुरु मुमुक्षु के ध्येय पर अधिक ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति पर सारा अध्यात्म आधारित है। उसे जो साध लेता है उसकी प्रगति निश्चित होती है, किंतु जो अंतर से ही
गिर पड़ता है, उसे फिर कभी कोई नहीं उठाता। हम किसी को गुलाम न समझें, मनुष्य मनुष्य के साथ आदर भाव रखे और सबकी सेवा में तत्पर रहे। अपना ही अवगुण देखकर किसी को बुरा कहकर अपने गुणगान न करे, देहाभिमान न रखे, सर्वस्व परमात्मा को सौंप दे, अपने सरल स्वभाव से जग व्यवहार करे, शूरवीरता रखे तो मुमुक्षु अवश्य ही परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है। परमात्मा की तरफ उन्मुख होना हमारे जीवन का अंतिम ध्येय है। इसके सिवाय हमें जन्म लेने की जरूरत ही क्या थी? हमारा जन्म और मरण बीच की यह पालन की अवस्था मात्र और मात्र परमात्मा पाने के उपक्रम के लिए है। अंतर्मुख दृष्टि करके परमात्मा को हृदय में देखिए, वह एक परमात्मा ही आनंद रूप। परमात्मा के सिवाय आप में आनंद रूप और कोई नहीं है। संसार का आनंद अस्थाई है, क्षण में वो आनंद रूप होता है तो क्षण में साधनहीन हो जाने के बाद वह अनानंद हो जाता है। सदगुरु के चरणों में शरणागति पाने पर जीव परमात्मा को अधिक जानने लगता है। जब जीव परमात्मा को न जानता हो तब तक वह परमात्मा को कल्पना ही समझता है। परमात्मा कल्पना में होते हैं तब तक वह उच्छृंखल होता है, वह बेलगाम होता है, क्योंकि उसे परमात्मा का भरोसा नहीं होता। परमात्मा की जो गरिमा है उसको वह नहीं समझ सकता। परमात्मा के लिए जीव पाने के भाव से व्याकुल नहीं होता। जीव को व्याकुल होना आवश्यक है, ललक लगना आवश्यक है, और तभी वह मार्ग में आगे बढ़ सकता है और परमात्मा पाने के जो उपक्रम हैं उसमें आगे बढ़ सकता है। बेटा, जीव और परमात्मा का अद्वैत मिलन अद्भुत और अलौकिक घटना है। अद्वैत यानी दो का न होना। जब तक जीव संपूर्ण समर्पण नहीं करता परमात्मा को, जब तक तब तक वो दो ही रहता है, मैं और मेरा परमात्मा। जब वो अद्वैत हो जाता है तब समझिए कि जीव परमात्मा से मिल गया। अब उसका कोई अस्तित्व परमात्मा से अलग नहीं रहा। परमात्मा और जीव एक बन जाते हैं। शरण भाव से जीव परमात्मा को अधिक जानता है। शरणागति होती है तो परमात्मा निकट आ जाते हैं, वह परमात्मा के निकट चला जाता है। हमारा भरण पोषण करने वाला, हमें जिलाने वाला और हमारे मृत्यु को संवारने वाला ब्रह्म ही है। अभिनय करने वाला संसार है। परमात्मा हमें देते हैं, हम उसका उपभोग करते हैं, लेकिन वो हमारे द्वारा करवाता है, हम उसके मालिक बन जाते हैं। हमें मालिक नहीं बनना है। परमात्मा हमारे द्वारा ही सब कुछ करवाता है। हमें परमात्मा को सौंप देना होता है, ये परमात्मा तू ही जाने। ज्ञान का अभिमान बहुत निंदनीय है। ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान अनुभव का नाम है। यदि उससे अभिमान हो जाता है तो वह निंदा का पात्र है। ज्ञान का अभिमान छोड़कर बालक जैसा होना पड़ता है। अज्ञानी बनने वाले को ही परमात्मा साथ में रखते हैं। यदि ज्ञानी अभिमानी है तो परमात्मा कहते हैं ये अज्ञानी ही बराबर है। अज्ञानी कोई है नहीं। जहां परमात्मा विराजमान है वह भला कोई अज्ञानी कैसे हो सकता है? सर्व सर्व में, अणु रेणु में, जड़ चेतन में परमात्मा ही विराजमान है। परमात्मा स्वयं ज्ञान रूप है। अब परमात्मा जहां है वह अज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हमें सर्व सर्व में परमात्मा को ही देखना है। शब्दों से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान तो अनुभव है। इसलिए अंतर में अनुभव को ही समझिए। मन चंचल है, उसका नियमन करिए। नियमन बहुत ही आवश्यक है। भक्ति में जीव जब तक देह भाव नहीं छोड़ता तब तक प्रभु ऐश्वर्य भाव नहीं छोड़ते। हमें देह भाव छोड़ना होता है तब हम सहज हो सकते हैं, ना ऐश्वर्य भाव छोड़ना होता है। परमात्मा तब हम में विलीन होता है। जहाँ तक कि इंद्रियों में वासना का जहर है, वह मनुष्य के
भक्ति भाव को मार देता है। जब तक निर्वासन नहीं होता मनुष्य, तब तक वह भक्ति में ओतप्रोत नहीं होता। अभिमान दूर होने पर ही जगत नियंता परमात्मा की सच्ची पहचान करवाते हैं। इसे परमात्मा को जानने के लिए हमें अभिमान से बहुत दूर रहना चाहिए। परमात्मा अपने अंतर में होने पर भी अज्ञान के आवरणों के कारण जीव इसका अनुभव नहीं कर सकता। परमात्मा की कृपा ही उनको दूर करके जीव और उनका साक्षात्कार करा देते हैं। पवित्र मन से परमात्मा को खिलाई गई प्रसादी भी प्रेम भाव से खा लेते हैं। परमात्मा को अंतर से भजिए, परमात्मा के साथ रहिए, परमात्मा को साथ रखिए और हमेशा अंतर्भाव से परमात्मा के साथ रहिए। परमात्मा हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके ही कार्य संवारता है। अनंता, पेज नंबर 318। मिटा हुआ जो जगत में करे लाख व्यवहार और करता कुछ ना करे, करे उसे तू मार। जो मिट जाता है, जो जागृत हो जाता है, वह चाहे संसार में लाख कर्म करे, लाख व्यवहार करे, लेकिन वह अकर्ता ही है। वह कुछ नहीं करता, यानी वह जो करता है वह अनासक्त भाव से करता है, इसलिए उसमें अहंकार नहीं होता। और यदि कहीं अहंकार है भी तो सदगुरु कहते हैं कि उस अहंकार को मार दो। सुसंग दुर्संग ना करे, करे तो भव मिट जाए। सत्य का संग कभी संसार से दुर्संग नहीं करता, खराब व्यवहार नहीं करता। और यदि करता है तो समझिए भव खत्म हो जाता, आपा में ना रहे, भव भव फेरा पाए और वह अंतर्मुख भी नहीं हो सकता और अनेक जन्म और मरण में गोता खाए रहता है। एक तपावे देह को, दूजी उलट जलाए। एक देह भाव से शरीर को तपाता है और दूसरा अपनी रहने की झोपड़ी जला देता है। दोनों एक ही बात है। तो सृष्टि को मर्म समझ करके जीना चाहिए। यह उदाहरण देखना नहीं चाहिए। यह सब ब्रह्म में समा जाता है। चाहे देह को मारो अथवा अपनी झोपड़ी जलाओ। कोई झोपड़ी क्यों जलाएगा, अपने देह को क्यों मारेगा, हमें उसका मर्म समझना होता है। रूखी सूखी खाए कर धरे शांतता आप। रूखा सूखा टुकड़ा जो भी मिले वह हमें खा लेना होता है, लेकिन अंतर की शांतता पाना बहुत ही आवश्यक होता है। छोड़े तू उद्वेग को, हरि संगत कर आप। अंतर का उद्वेग छोड़ दीजिए और परमात्मा के साथ सत्संग में ही रचे पचे रहिए। ऐसा भी तू क्यों करे जिससे हरि विसराए। परमात्मा को तू भूल जाए, ऐसा तुम क्या कर रहे हो। भाव धरे तो हरि मिले। अनन्य भाव जगाइए, अड़ग भाव जगाइए, तो आपको परमात्मा मिलेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भाव छिपावे क्यों भला, जिससे सदगति पाए। आपको जिस भाव से सदगति पानी हो, उस भाव से आप उस भाव को आप क्यों छिपाते हैं। उस भाव को जगाइए, वह भाव दूसरों को भी बताइए कि हे मित्र, इस तरह से भाव जगाइए और परमात्मा पाइए। यह ऊर्ध्व गति है और मित्रों को, अपने दूसरे आध्यात्मिक मित्रों को यह बात बतानी चाहिए। सूरज ढके ना ढके, परमात्मा के प्रति जो भाव है वह सूर्य को छिपाने से जैसे नहीं छिपता, उस तरह वह भाव भी नहीं छिपता। ढाके जीवन जाए। यदि कोई ढांकने का प्रयत्न करता है तो हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। अनंत पथ पर चल पड़ा, ना सोचा कुछ और। जिसको परमात्मा की ललक लग जाती है वह आगे पीछे कुछ नहीं देखता, वो परमात्मा के अनंत रास्ते पर चल पड़ता है। सोचा तो जग ना मिला, उसने मन से सोचा तो संसार नहीं मिला, संसार था ही नहीं। आया हरि का छोर और उसने परमात्मा का किनारा पा लिया। ये पद्धति है परमात्मा पाने के लिए, ललक जगाने के लिए और इस मार्ग में आगे कूच करने के लिए। गठरी बांधी कर्म कर, बनकर बैठी बोझ। हमने अनेक कर्म करके
कमा करके, कर्म भार सहन करके, गठरिया बांध करके सर पर चढ़ाई और वो बोझ बन गई। अनंत जन्मों की बोझ भरी ये गठरिया उठा करके आदमी जन्म लेता है और मृत्यु पा जाता है। हरि कृपा से पार कर ले अपनी मौज। सदगुरु कहते हैं कि हे मित्र, ये सब गठरिया सर से उतारो, निर्भर हो जाओ और मौज मस्ती से परमात्मा के साथ खेल कूद करके अपना जीवन बसर करो। दुख में सुख को खोजना जग का सहज स्वभाव। हर कोई दुख में सुख की खोज करता है कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरा सुख कहाँ है, कहाँ गुम हो गया है, मैं सुख को क्यों पा नहीं रहा। तो दुख में सुख देखना हर एक संसारी का सहज स्वभाव है। सुख आध्यात्मिक दुख है, लेकिन उसे नहीं पता कि सांसारिक सुख ये एक दुख है, आध्यात्मिक दुख है। सुखी आदमी परमात्मा को नहीं बचता, वह काल्पनिक परमात्मा देखने लगता है, उसमें झुकाता है, लेकिन जो वास्तविक परमात्मा अपने ही भीतर है, उससे वो विमुख हो जाता है। दुख ही तेरी नाव, और वह चाहे तो अपने ही दुख से उसको नाव बना करके संसार सागर तैर सकता है। हरि तेरी कृपा बड़ी, जग ना बाँचे कोई। परमात्मा की कृपा अनंत है, बहुत बड़ी कृपा है। तो संसार को क्यों कोई पकड़ रखे, संसार से कोई क्यों विमुख न हो। साधन में मत खोज तू, साधन, भक्ति, योग, उपासना, हठ योग, इन साधनों में अब तुम परमात्मा को मत खोजिए। वहां परमात्मा नहीं है, परमात्मा अपने अपने अंतर में है। बच बच कर भागे कहाँ, चोटी हरि के हाथ। सदगुरु कहते हैं कि हे संसारी, आपकी चोटी काल और प्रकृति के हाथ में है, काल और प्रकृति परमात्मा के हाथ में है। तो ये बच बच करके कहाँ भागोगे, परमात्मा से दूर कहाँ जाओगे। उतार दुर्संग केंचुली, पावे अनंत पाथ। अपनी दुर्संग की हुई, खराब कर्म की हुई जो केंचुली अपने शरीर पर चढ़ी हुई है, ये मित्र उसको उतारो और अनंत रास्ते पर चल पड़ो, जहां परमात्मा विराजमान है। कहना सुनना सब भला, हरि संगत में होए। हरि संगत में, परमात्मा की संगति में कहना भी होता है, सुनना भी होता है, कुछ बोलना भी होता है, लेकिन ना सुनना ना बोलना अंतर अनुभव कोई। लेकिन जो अंतर में परमात्मा को पचाता है, उसको कहना, सुनना, बोलना यह कोई बहुत ही अनिवार्य नहीं होता। मात्र वो सम्यक श्रवण करता है और अंतर में मर्म को पचा लेता है। जगा सभी को निंद कर, सब सोवे तब जाग। सदगुरु कहते हैं कि हे मित्र, सबको नींद से जगा करके तुम भले सो जाओ, लेकिन सबके सोने पर आप जागते रहो। सावधान हो कर जिए, सबको सावधान करो और फिर जीते रहो। रहे न कोई सुराग, तुम में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। यदि संसार नींद निकालेगा, जागेगा नहीं, तो सदगुरु कहते हैं हे मित्र, तुमने जो आथेय प्राप्त किया अध्यात्म के रास्ते में चल करके, वह व्यर्थ जाएगा। तुम्हें यह अमृत अपने आध्यात्मिक मित्रों को बांटना चाहिए। लेकिन जब सब सोए हुए हों, अज्ञान चारों ओर से दिखता है, लोग परमात्मा की ओर नहीं झुकते, संसारिकता में रचे पचे पड़े हैं, तब जागा हुआ जागृत व्यक्ति उन्हें जगाने का प्रयत्न करता है, उन्हें संसार से सावधान करता है। भला करें हरि आपका, आप करें दुर्संग। परमात्मा आपका भला करते हैं और आप उनके साथ दुर्संग करके उनके साथ बदव्यवहार करते हैं। विमुख रहे तो आपसे, तो समझिए आप भी अपने आप से विमुख ही रहते हैं, उतरे अपारंग, और आप अपने अंतर को कभी नहीं पा सकते। खोवे रोवे सब करे, पर ना सोवे संग। आदमी भले खो ले, कोई भी चीज खो जाए, चाहे वो रोए, कुछ भी करे, कितने भी कष्ट सहन करे, लेकिन सत्संग में कभी सोए नहीं, कभी अपने दिमाग को बहर न मारे, सम्यक श्रवण करे। सोना मरण उपाय है,
मन को मार करके, मन को अनमना करके और सम्यक श्रवण न करके यदि कोई आदमी अज्ञान में सोता रहता है, तो वह बहुत बुरी चीज है, वह आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं, ज्ञान गंगा बहाओ, ये आध्यात्मिकों, ये ज्ञानियों, ज्ञान गंगा बहाओ और दूसरे मित्रों को भी अमृत चखाओ। जगत संग कर आपका, ये संसार, तुम आध्यात्मिकों के साथ सत्संग करो, मत कर जग के से संग, संसार के साथ संग मत करो, उससे दुर्संग ही मिलेगा। संगत में सत्संग है, यदि आपके संगत में आप हैं, तो वहां से आपको सत्य का ही संगत होगा। जगत संग दुर्संग, लेकिन संसार से दुर्संग ही प्राप्त होगा। सदगुरु से आपा मिले, जगत कहीं ना कोई। सदगुरु से हम अपने अंतर को प्राप्त कर सकते हैं, जगत में कहीं कुछ भी नहीं मिलता। आप कल्प ही जगत है, अपनी कल्पना ही संसार है, उसकी नींव न कोई, उसकी कोई नींव नहीं होती। वह मात्र और कल्पना है, वह परजीवी बेल की तरह है, उसका कोई सांसारिक अस्तित्व नहीं होता। तेरा मेरा संग है, वह संसारी संग, जहाँ तू, मैं, मेरा, तेरा यह सब भाव होता है, तब तक वह उसे संसार संग कहते हैं। चरण सेव सत्संग है, लेकिन सदगुरु की सेवा यह सब सत्संग है, अच्छी सी चीज है, यह परमात्मा की ओर जाने का मार्ग है, उसे अपनाना चाहिए। मालिक मुर्दे का कहे, खावे मुर्दा आप, जब तक चैतन्य इस शरीर से स्पर्श नहीं करता, तब तक अपना शरीर समझिए कि वो मुर्दा ही है। और जब अपना शरीर मुर्दा है, तो मांसाहारी लोग जो मुर्दा पशु खाते हैं, तो समझिए मुर्दा मुर्दे को खाता है, मुर्दा मुर्दे को खाता है। मालिक तो हरिहर कहे, तो हम भी मुर्दे को सजा संवा कर रखते हैं, उससे बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं। और एक आदमी मरे हुए पशु को भी खाता है, और परमात्मा कहते हैं कि भाई ये तो सब हरिहर परमात्मा की ही मालिकी का है, तो मुर्दा मुर्दे को क्यों खाए। आप अपने आप को, ये शरीर को मुर्दा क्यों नहीं समझते, परमात्मा के अस्तित्व को क्यों नहीं समझते। मत जा तावे, मत ठार तू, मत सेवे मत मार, शरीर को इतना भी मत तपाओ कि वह मर जावे, लेकिन उसे तब तक मत सेवन करो जब तक वो मर नहीं जाता। मत खोवे मत पाए, तो उसे खोना भी नहीं है, उसे पाना भी नहीं है। कर्म गति को टाल, लेकिन अपने कर्म गति को टालना है। कहा जाता है, कर्म गति तारे नहीं टरे, बेटा वो सांसारिक बात है, लेकिन हमें अपने कर्म की गति परमात्मा पा करके, अंतर पा करके टालनी है, और कर्म से पर हो जाना है, अकर्ता बन जाना है। सब सारों का सार है, वह तो है सतसार, सत्य का सार ही सब सारों का सार है, उसके सिवाय संसार असार है। बाकी कुछ नहीं बचता संसार में, आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलता। मार्ग मार्ग तू चले, मार्ग चले न कोय, फिर भी कोसे मार्ग को, पथिकन को से कोय। सब मार्ग को, रास्ते को भला बुरा कहते, अरे कैसा मार्ग है, उसमें तो ऐसा हो गया, ये तो गलत मार्ग है, ऐसे मार्ग पर मत चलो। बेटा मार्ग तो कभी बुरा नहीं होता, चलने वाला पथिक बुरा है, लेकिन आदमी कभी अपनी भूल नहीं समझता, और दूसरे की भूल को ही भूल समझता है, उसी को इंगित करता है, और उसी को भला बुरा कहता है, अपनी भूल कभी नहीं समझता। अज्ञानी में ज्ञान है, जग के भीतर ज्ञान, अणु रेणु हरि ज्ञान है, यह सदगुरु की शान। जो अभी बताया गया कि अणु रेणु सब में परमात्मा ही विराजमान है, परमात्मा के सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है, तो हमें परमात्मा को ही हर जगह समझना चाहिए, एक अणु रेणु को भी अज्ञानी नहीं समझना चाहिए। कल कल खल खल जिंदगी, पल पल मौत बुलाए, कल कल खल खल नदी की तरह यह जीवन बह रहा है, पल पल मौत बुलाए, एक एक क्षण जीवन
मृत्यु को बुला रहा है। मर जावे तो जिंदगी, लेकिन अध्यात्म में कोई मर जाता है तो वो जिंदगी पा लेता है, जीवन मरण उपाय। लेकिन अज्ञान में, सांसारिकता में यदि वो जी लेता है तो समझिए वह मृत्यु को पा गया। टुकड़ा रोटी का भला, मत मांगे पकवान। पकवानों से एक टुकड़ा रोटी का इसलिए भला है कि वह सुख, शांति और आनंद देता है। मरण रहे पकवान से टुकड़ा जीवन दान। यदि पकवान से मृत्यु पाना होता है तो इससे तो टुकड़ा ही भला जो जीवन दान देता है। अन्न बचाओ भाइयों, कूड़े में मत फेंक, खाली तेरा पेट भी कूड़े से ही सेंक बेटा। एक दृष्टांत है बेटा। एक देश में दो भारतीय चले गए। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना मंगाया, दो डिश मंगवाई, टेबल पर बैठे और खाने लगे। पास वाले टेबल पर दो वृद्धाएं बैठी हुई थी। उसके पास बगल वाले टेबल पर छोटी उम्र का एक कपल खाना खा रहा था, बहुत सादा खाना। तो भारतीय मित्रों ने खाना खा करके आधा खाना जूठन छोड़ दी। ये दोनों वृद्ध महिलाओं ने काउंटर पर जाकर शिकायत की, भैया ये जो इंडियन आ रहे हैं उन्होंने आधा खाना जूठा छोड़ दिया है, यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब मैनेजर ने इन दो को भारतीयों को बुलाया और उनसे कहा कि मित्रों, खाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, आप दंडित होंगे। यह हमारे लिए इसको सहन करना बहुत कठिन हो जाता है कि कोई खाने को व्यर्थ करे। भारतीयों ने कहा कि भैया हमने खाना खरीद लिया था, हमने इसका पैसा चुकाया, कीमत चुकाई, फिर हम खाना पूरा खाएं, आधा खाएं या कूड़े करकट में फेंक दें, यह हमारी इच्छा की बात है। तब मैनेजर ने कहा, भैया ऐसी बात नहीं है, आपने खाने की मंजूरी मिली, इसके लिए कीमत चुकाई, लेकिन जो सामग्री है, अन्न की जो चीज अन्न है, वह आपकी मालिकी का नहीं हुआ, उसको बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं। यदि हमारे देश का सारा खाना कोई एक आदमी कीमत चुकाकर खरीद ले और सारा देश भूखों मरे तो यह कोई व्यवहारिक बात नहीं हुई। फिर उसने कहा, यह गलत चीज है, किसी सामग्री, किसी वस्तु पर किसी भी इंसान का कोई अधिकार नहीं होता, मात्र वो कीमत चुकाता है, उस चीज को का उपभोग करने की कीमत चुकाता है। उस सामग्री को, वस्तु को उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको दंड दिया जाएगा। वो दंड दिया उन्होंने और बीच रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे, अरे इतनी कीमत में तो हमने 4-5 दिन खाना खा लिया होता। लेकिन वो भावाभिभूत हुए, उन्होंने कान पकड़ा कि सही बात है, यह चीज हमारे देश में भी लागू होनी चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि आपने तो खाली पेट था, खाली पेट भरा, खाना छोड़ दिया, कूड़े में फेंक दिया, ये सब कुछ किया। लेकिन समझिए मित्र कि कूड़े में फेंका हुआ अन्न, कूड़ा बेचकर 2 पैसा कमाने के बाद फिर घूम करके आपका ही पेट भरेगा। कितना उदार है वो, कूड़ा भी कितना उदार है। तो आपको तो बेटा मनुष्य होकर इतनी समझ है कि आप अन्न को कूड़ा करकट में डालकर बर्बाद न करें। उल्टी तेरी नाव भी जीवन दर्शन पाए, डूबे सीधी कर लिए जीवन ना बच पाए। नाव यदि उल्टी दिशा में भी जाती है फिर भी वो जीवन बचा लेती है, तो यह बहुत बुरी बात नहीं है। गलत रास्ते पर गया हुआ आदमी सही निर्देशन मिलने पर वापस अपना रास्ता, सही रास्ता पकड़ सकता है। लेकिन जो नाव डूब ही जाती है, उल्टी हो जाती है और सीधी होकर उसमें पानी भर जाता है, उसे सीधा करना कोई महत्व की चीज नहीं होती, क्योंकि इससे भी जीवन नहीं बच पाता, वह नाव डूब ही जाती है। बस बेटा आज इतना ही। आप हमेशा परमात्मा के साथ रहिए, सदगुरु के साथ रहिए, बस अंतर में रहिए।